Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बहराम काजी है और हम आपकी स्क्रीनों पे आ गए हैं वापस फिर से क्योंकि बहुत ज्यादा अपडेट्स आ गई। या बथेरी अपडेट्स आ गई हैं। ऑफ कोर्स पीएसएल के प्लेयर पूल के बारे में हमारे पास अब काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, सो वी गोइंग टू बी डाइविंग डीप इनटू दैट। फिर पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ खबर है और फिर आईपीएल में भी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो नहीं जा रहे, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट स्टफ इन दिस एपिसोड ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम बहराम काजी कॉर्नी से। यस कॉर्नी का स्पॉन्सर चैपमैन यहाँ बैठा हुआ है, कैसे हो चैपमैन? मिचेल वहां बैठा हुआ है, यहीं है बैठे रहेंगे वो। इन स्पिरिट्स हमारे साथ पीएसएल में है वो, लेकिन है वो न्यूजीलैंड में। Yes. सीन ये है कि कॉर्नीज जो है ना, एक तो फिट पॉपकॉर्न एज बहराम से मिक्रोवेव की जरूरत नहीं पड़ती आपको। कोई जरूरत नहीं मिक्रोवेव की यार, वैसी सेहत के लिए वो दस्तयाब नहीं है। दस्तयाब इज नॉट करेक्ट ओवर हियर। नॉट एट ऑल। सेहत के लिए ठीक नहीं है, हाँ। ठीक है। एंड व्हेन यू गेट पैकेज्ड पॉपकॉर्न, वो भी इतने फर्क फ्लेवर्स में यार। ये देखो स्टम्प्स वाला जो Champs. सॉल्ट एंड स्वीट एंड सॉल्ट वाला फ्लेवर है ये, ठीक है। देन यू गॉट चीज व्हिच आई लव एंड चॉकलेट। खांस ले खांसी आएगी आज, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। ये जो चीज वाला फ्लेवर है और चॉकलेट वाला फ्लेवर है, ये मेरे फेवरेट है यहाँ पे। चॉकलेट इज माय नंबर 1। कॉर्नीज मेड इन पाकिस्तान, बेस्ड इन इस्लामाबाद। Yeah. और जिस तरह पीएसएल इज मेड इन पाकिस्तान, Yeah. इस्लामाबाद जीता जरूर है 3 दफा, Yeah. लेकिन इट्स नॉट मेड इन इस्लामाबाद। सो जाके ये ट्राई करो और मजे लो। और Yeah. हम अब आ रहे हैं पीएसएल के ऊपर। बाकी just to kind of close off, high fiber, low calories, lots of flavors. Go get your cornies today. ये तो हमें कॉर्नीज वालों ने भी नहीं बोला हुआ कि ये बोलना जरूरी है। बस मैंने पढ़ लिया ना उस पीछे साइन से, जो कि अच्छा। लोगों को नजर नहीं आता होगा वैसे। यार तुम मुद्दे की बात पे आओ ना, टाइम हमारे पास ज्यादा फिर से हाँ, नहीं है आज जरा टाइम क्रंच है। और लेकिन तुमने ये बातें जरूर चलो तुम बताओ किस टीम से शुरू करना मैं चाहोगे? शुरू करना चाह रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई है मेरे लिहाज से, दैट्स लाहौर कलंदर्स। It has been impacted a lot, right? ओरिजिनल स्क्वाड में से जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उसमें से सिर्फ एक आ रहा है, सिकंदर रजा बट, जो कि एमवीपी है, एमवीक्यू एज MVQ, मोस्ट वैल्यूएबल कलंदर, उसको तो समीन राणा खींच कर लाए अपने साथ। एमवीपी भी है वो, बाय द वे पीएसएल का, उसके नंबर्स पे अभी डिग इन करेंगे हम। यस। बट सिकंदर रजा बहुत इंपॉर्टेंट था, वो एटलीस्ट वापस आ रहा है। उसके अलावा 2 नई साइनिंग्स हैं, शाकिब अल हसन एंड भानुका राजापक्षा। I didn't even know Bhanuka Rajapaksa was still around. नहीं, आई न्यू इट। Yeah. बट मुझे नहीं लग रहा था वो खेलेगा कभी। खैर खेलना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि सैम बिलिंग्स, जहां तक मुझे खबर मिली है, he will not be returning to the PSL. Look, losing all of Daryl Mitchell, खैर उसको तो कोई फिंगर इंजरी हुई हुई है, finger injury. But then again, you've got Sam Billings and David Visa, so hits And काफी Tom big Curran. and Tom Curran, so And Rashad Hussain, so ज्यादातर तो चले ही सारे, गए हैं, हाँ। तकरीबन सारे ही चले गए हैं यार। A lot of people are you know giving these players a lot of hate. मैं बस ये बोलूंगा कि यार ये एक anomaly थी, ये रोज होता नहीं है। You have to kind of look at everything from their point of view as well. उनके perspective से look at David Visa's statement. उसने कहा कि यार the family took a big toll and the scars are very fresh right now. तो उनको भी मलाइन मत करें आप, बल्कि जो आ रहा है उनको appreciate करें। और अब क्या हो सकता है, we're lucky enough that we're getting some PSL at all. यार इम्पैक्ट तो जरूर हुआ है लाहौर को, और लाहौर के लिए गेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गेम रहेगी उनकी पेशावर के अगेंस्ट, इफ दे विन देयर थ्रू, इफ दे लूज देयर आउट। अच्छा, सिक्कू भाई पे मैं आना चाहता हूँ जरा। यार मुझे बात तो अपनी कंप्लीट हाँ। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया। डैरिल मिचेल बहुत ज्यादा इंटेग्रल पार्ट है इनका एट 4, Sam Billings at 5. Yes. Now they're going to replace them with Rajapaksha and Shakib Al Hasan, which is obviously a downgrade. Shakib in his prime was one of the best all-rounders in the world. Yeah. T20 क्रिकेट में फिर भी इतना हाईली रेट नहीं करता था मैं उसे, लेकिन then again at this age and stage of his career he's not that Shakib anymore. तो overall impact जरूर हुआ है। नहीं, the impact is undeniable. बाकी आप ये कह सकते हो कि a couple of teams over here have a little bit of margin for error. Lahore do not. ठीक है, लाहौर के लिए do or die मैच है। अभी हमें ये नहीं पता कि पेशावर के लिए वो नॉकआउट गेम होगी कि नहीं, मगर लाहौर के लिए तो है ही है। लाहौर के लिए तो है ना, 100%. If they lose, they're out. They're done. They're toast. So yeah, not a lot of time to regroup for them. बाकी सिकंदर रजा बट का ओरिजिनली हमें ये पता चला था कि he won't be coming. Then he tweeted himself. He obviously mentioned कि you know playing for Zimbabwe is paramount for him. Zimbabwe versus England का टेस्ट मैच आ रहा है बिल्कुल 22 मई को। लॉर्ड्स में मैच है, क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्यों नहीं खेलना चाहेगा, मगर सिलेक्ट नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने अनाउंस कर दिया अपना स्क्वाड। यही तो मैं कह रहा हूँ, आई डोंट थिंक हुआ है वो अनाउंस अभी तक।
बस ठीक है, वो एक अलग बात है. So if he doesn't get selected, then even if Lahore like somehow manage to qualify for the playoffs, they will have Sikandar Raza Bhatt services, and they need him because he is the most valuable Qalandar. Most valuable player, bro, in the PSL. Numbers है हमारे पास. वरुण ने हमें भेजे थे. वरुण Alvacondanese, baby. यार उसके मैं नंबर्स अगर आपको सिर्फ बता दूं ना इम्पैक्ट वाइज, तो फिर आ जाएगा आप लोगों को मजा. मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूं ताकि मैं खोल लूं. Maju. In terms of the batters in the PSL, उसका impact is right at the top. That's crazy. सिकंदर रजा का impact है 71.2. That's insane. So basically what that means is the next best is at 48.54. Wow. So his impact with the bat is what, 23 runs more than the next best? Yes. So basically इसका मतलब ये कि यार 71 runs ज़्यादा किए लाहौर ने expected से, just because सिकंदर रजा बट was batting for them. Yeah. उसके अलावा उसका impact बॉल के साथ भी बहुत heavy है. अच्छा. Number 8 ranked है वो in terms of impact with the ball in the PSL so far. Wow. Minus 45.92. अच्छा, so इसका मतलब है कि लाहौर ने minus 48.78. So he's got a plus 70 क्या था? Plus 71. Yeah, plus 71 impact with the bat and minus 48 whatever with the ball. इसका मतलब है कि 71 runs लाहौर ने ज़्यादा किए हैं as expected with having him or his services with the bat, and then with the ball they've conceded 48 less runs. It is undeniable. He is not just the most valuable Qalandar but the MVP of this current season so far. ऐसे ही तो नहीं समीन राणा ने जहाज से तस्वीर भेजी भाई कि वो तो भाई लिटरली किडनैप करके ले गया ऐसे को भाई को. तू तो इधर आना, तुम्हें तो आना पड़ेगा. नाउ obviously Lahore will have to win that game. ये तो हम बात कर ही चुके हैं. सिकंदर रजा will have a big role to play. बाकी मैं ये बस तसल्ली देना चाहूंगा लाहौर फैंस को यार, on days where both Shaheen and Fakhr perform, Lahore do tend to win anyway. Yeah, तो वो एक plus point है. But they are impacted massively. Daryl Mitchell यार ठीक है, you know, he has like minor flaws in his game कि कभी-कभार he takes a bit of time to get going, जो कि इस PSL में he kind of overcame. But Shakib is a downgrade. और राजा पक्षा is a pretty big downgrade on Sam Billings. Oh, pretty big. और फिर मुझे ये बताओ कीपिंग कौन कर रहा है अब इनके लिए? अखलाक को लाना पड़ेगा. तो बस फिर कहाँ फिट करेंगे? ये बात आ जाती है क्योंकि नईम तो चल रहा है, he is performing. और देखो ना, let's go over the lineup real quick, right? फखर, नईम एंड अब्दुल्ला, ये तो टॉप 3 आपके हो गए. उसके बाद शाकिब, I'm guessing at 4, right? उसके बाद you're looking at राजा पक्षा एंड सिकंदर रजा बट, एंड देन आसिफ अली की जगह आपको खिलाना पड़ेगा अखलाक, बेसिकली, राइट? और वो 7 पे खेलेगा. मसलूसेस पड़ गए लाहौर को. They've also lost their wrist spinner, right? And Rashad Hussain, even though Momin Qamar is there, but पिंडी में थोड़ी खेल सकता हूँ. यार मुझे शक ही है लाहौर कुछ कर सके with this lineup. और तुमने जहाँ तक बात की थी ना, when Fakhr and Shaheen do good, Lahore tend to win most matches. Lahore did kind of overcome that. Fakhr wasn't performing at his best. Yes. But still, even his not his best was really good. लेकिन दो एक मुझे मैचेस अब एग्जैक्टली नहीं याद कौन से थे मैचेस, लेकिन 2 मैचेस में फखर बिल्कुल नहीं चला था. Daryl Mitchell, Sam Billings, Sikandar Raza, bailed them out. They had the best middle order in the PSL, right? Undoubtedly. And now they've lost 2 out of those 3 people. उसके बाद शाहीन और हारिस रऊफ की लास्ट मैच में अगर फॉर्म देखी जाए और जो उन्होंने बॉलिंग कराई है, बिल्कुल उस हिसाब से तो अब उन पे क्या रिलाई करें. Yeah, खैर शाहीन will be at 8 and 9 पे I guess आसिफ अफरीदी then, और फिर हारिस रऊफ और one of Zaman Khan और जहांदाद. But then here's my question to you. Now you've got Shakib Al Hasan, who's a slow left armer. You already had Asif Afridi. Do you play Asif Afridi with Shakib in the team? I don't know. That's the big question. क्योंकि देखो पेशावर खिलाफ मैच है, पावर प्ले में आया होगा साइम अयूब जो लेफ्टी है. You don't want to give a slow left armer to Saim Ayub and give him his matchup on a plate. अभी वो भी बात करनी है पेशावर की कि what do they do with their batting lineup as well, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी सी चेंजेस हैं. लाहौर की यार अगर आप लोगों को कोई लाइनअप समझ आ रही है तो कमेंट्स में जरूर हमने भी दे दी अपनी यहाँ पे वैसे, लेकिन मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर आफ्टर दीज चेंजेस. अभी उन्होंने सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स अनाउंस किए, बाकी नहीं पता वो और करेंगे या नहीं करेंगे. उस हिसाब से बेहतर पता चल जाएगा. लेकिन फिलहाल जो है ना ये 3 मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते अपार्ट फ्रॉम सिकंदर रजा. वन ऑफ द वर्स्ट हिट टीम्स बाय फार. एंड वही वाली बात है कि यू नो इफ यू प्ले 2 spinners who are the same kind of spinner, तो उसमें मुझे थोड़े नुकसानात नजर आ रहे हैं. Although maybe Shakib doesn't bowl and then Sikandar Raza bowls
और आसिफ अफरीदी को पावर प्ले में रखते हैं, मगर इट्स काइंड ऑफ स्केरी राइट। और ऊपर से लेट्स सपोज आसिफ अफरीदी को पूरी तरह पावर प्ले में इस्तेमाल नहीं किया, आगे तलत भी पड़ा है लेफ्टी, ठीक है, एक और भी कोई लेफ्टी है इनका, हाँ, मास सदाकत is in there, right? So it's going to be tough work for Lahore to kind of figure out who they want to field for this game. क्या जहादात को लाते हैं वापस के नहीं लाते, पता नहीं क्या करते। आप तीसरा सीमर क्या फिर जमान है, क्योंकि टॉम करन भी तो गया, क्योंकि लास्ट मैच में तो 2 सीमर के साथ खेल रहे थे, मिचेल वाज देयर थर्ड। वो तो फिर से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लाहौर को। नहीं, अब तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। अब तो खैर पिंडी में भी मैच है ना। आई थिंक maybe they should probably go with 4 seamers in Rawalpindi. I think they're gonna have to, because I don't want to give Saim Ayub, Asif Afridi in the power play. Yeah. आ जाते हैं फिर पेशावर पे डायरेक्टली। Yeah, पेशावर पे आ जाओ। सो मिच ओवन चला गया है पंजाब Yeah. in the IPL. So 3 players है by the way, Mitch Owen and Kyle Jamieson, who were previously playing in the PSL, are now going to be featuring for the Punjab Kings. कुशल मेंडिस और Kusal Mendes has gone to Gujarat. हाँ, Yeah. So whilst this बटलर is की रिप्लेसमेंट थी, हाँ, बटलर की रिप्लेसमेंट है ना, because Butler won't be available for the playoffs. तो फिर तब तक तो आ ही सकता था। आ ही सकता था, खैर पता नहीं, प्लेऑफ्स तो शुरू भी पता नहीं कब से। all that has gone down over there, I can't really say for sure, but either way यार, आप, मैंने पहले वो एंगल दिया था ना कि प्लेयर्स की फैमिलीज वगैरह भी कंसर्न्ड हो सकती है ऑल ऑफ दिस, एक और एंगल भी है। Now, हाँ, पैसे हैं, बिल्कुल एंगल है वो यार, क्योंकि अब देखो डिसरप्शन आ गई बहुत बड़ी, और इट वाज अ बिट ऑफ एन अनोमली, यू डोंट गेट टू सी दिस एवरी डे। आई डोंट नो व्हाट इज रिटन डाउन इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, किस तरह ड्रॉ आउट होते हैं वो, मगर इस सब के बाद maybe it was a free market once again. Maybe it was, क्योंकि 18th को तो फाइनल था ना। Exactly. So क्योंकि 18th को पहले फाइनल था और अब 25 तारीख को है, 25th में, maybe you know those players weren't contractually obligated to continue to play for their teams, which has allowed them to be snapped up by IPL teams. ये चेक करना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली हमें भी, आप लोगों को इन्फो है वो दे दो। अगर तो कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में चीज थी which you know forbade them, तो फिर मैं आपके साथ हूँ, फिर बैन लगा लो। अगर ऐसी नहीं थी चीज यार, तो प्लेयर्स ने ज्यादा पैसे कमाने हैं, you can't really blame them for doing that either. हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उन्होंने पूरी नहीं की, फिर तो बनता है बैन। बिल्कुल, हाँ, जिस तरह कॉर्बिन बॉश पे लगा है। एग्जैक्टली। हाँ, इनके ऊपर अगर तो वो फ्री एजेंट थे या कुछ भी इस तरह का टर्म यूज करना चाहते हो और कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पूरा अपना करके उसके बाद गए, तो फिर तो कोई मसला नहीं। Absolutely, फिर तो कोई इशू हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, लीगली बाइंडिंग ही नहीं। और यू कैन नॉट ब्लेम अ प्लेयर एंड से कि वो आपने एलिजेंस दिखानी थी यार। अगर मैं भी प्लेयर हूं, मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहूँ, सिंपल इज दैट। अच्छा चलो, पेशावर पे आ रहे थे हम। मिच ओवन, जिस तरह मैंने बताया, चला गया। लास्ट 2 मैचेस से वो ओपन कर रहा था पेशावर के लिए, तो अब वापस उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ना है उन्हें। खैर, मैक्स ब्रायंट इज रिटर्निंग, TKC is returning, Najibullah Zadran is returning, all right, and Luke Wood is returning. Luke Wood is the big one over here. I think he was the most important player that they really needed to call back. Luke Wood बहुत ज्यादा जरूरी था, और मेरे लिहाज से मैक्स ब्रायंट भी जरूरी हो गया, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा था उनका, उसके अंदर मैक्स ब्रायंट फिट हो रहा था, प्लस we saw him do well in his last innings as well. Now as you mentioned, अच्छा, रूमर्स आ रहे थे, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि पेशावर ने ये अपनी ग्राफिक में 4 प्लेयर्स लगाए हैं। अच्छा कि these are confirmed, लेकिन रूमर एक और था कि नवीन उल हक is also signed up by Peshawar. Strong rumor. हाँ, but isn't he nursing a niggle? I don't know. I think he might be. I don't know. Yeah, either way, Alzari की replacement नहीं है यहाँ। हाँ, तो वो एक मसला है, but then again Matt Danny was doing good. Matt Danny was good. Mohammad Ali had picked up some form. और अली रजा तो है ही है। You've got Luke Wood. Yeah. Now एहसानुल्लाह भी बेंच पे। एहसानुल्लाह भी वैसे बेंच पे यार। Even though I understand कि losing Mitch Owen disturbs the opening combination, but then again you already had Haris Babar and Saim. And Maz. तो इतना कोई मसला नहीं है वहाँ पे, मेरे ख्याल से बाबर goes back to opening the batting alongside Saim Ayub. हाँ, and then first drop पे हारिस कर लो। Yes. या TKC sorry. TKC करो, 4 पे हारिस। पढ़ना ना उसे। हाँ, so here we go. Babar, Saim Ayub, TKC, Haris, and then you've got Maz, and then Max Bryant. And then 7 पे is where you probably have to make room for who? Abdul Samad? अब नहीं, हम एक बंदा को तल्लत भूल रहे हैं। हुसैन तल्लत भी तो तल्लत डालो। हाँ, समद की जगह तल्लत ही आएगा, क्योंकि आपको बफर ओवर उसका शायद चाहिए। और तल्लत आएगा 5 पे प्रॉब्ली, या 6 पे। नहीं, 5 पे, 6 पे आएगा सदाकत, अगर तुम 5 पे डाल रहे हो मास। और 7 पे आएगा फिर मैक्स ब्रायंट। यस, ठीक है, 7 पे ब्रायंट आ गया, और उसके बाद obviously bowlers, Matt Danny, Ahmed Danial, by the way, who for all of those people who don't know who Matt Danny is. ठीक है, Matt Danny, Ali Raza, Luke Wood, and then now they have to kind of decide कि वो चौथा बंदा मोहम्मद अली खिलाने के एक स्पिनर डालना है। मैं सूफी मैक को। अच्छा, पिंडी में
you've caught Hussain Talat for the fourth buffer. The problem is that now they are kind of pushed into a corner where they have to play a team जहाँ पे fifth bowler आपका I'd rather play Seamer. Sorry. Yes. Because I forgot Maas Sadakat और Saim Ayub है. Exactly. So Saim Ayub, Maas Sadakat play and Mohammad Hussain. Ali. Saim Ayub, Maas Sadakat and Mohammad Ali कह रहा हूँ मैं यार. Hussain Talat. Talat Sadakat और Saim. That combination is basically your fifth bowler जिसमें से I would expect Saim to be bowling 3 overs, right? अब they've been pushed into a corner जहाँ पे अब और कुछ बन भी नहीं रहे combinations. ठीक है, इतना बुरा तो नहीं. हाँ, और कुछ नहीं हो सकता. They haven't been as badly hit as some of the other teams, especially Lahore. क्योंकि obviously 4 आपके पहले वाले players आ रहे हैं ना. बाकी एक और चीज ये ज़हन में रखने की जरूरत है. Even though a lot of you might feel कि Peshawar are in a do or die situation, they can afford to lose the Karachi game. All they really need to do is beat Lahore. Yeah. Right? So they have one game to regroup and make mistakes. They're at 8 points, right? Yes. If they beat Karachi and then they lose to Lahore, that puts them in trouble as well. Yeah, that puts them in a lot of trouble. फिर बात नेट रन रेट पे आ सकती है. Basically, Lahore को हरा दो. हाँ. Lahore को हरा दो, through हो जाओ. और इनके पास ये एडवांटेज जरूर है कि they have one entire game to figure things out before they play Lahore in that all important clash. So yeah, देखते हैं कैसा जाएगा ये. I still feel like Peshawar, even if they make it to the playoffs, aren't particularly contenders in my eyes to lift the whole thing. I don't know. अच्छा. इस सारी ब्रेक के बाद ना कुछ भी हो सकता है. कोई भी टीम रन पे जा सकती है, कोई भी टीम जो रन पे थी वो नीचे आ सकती है. So if let's suppose they play मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली takes the new ball और एक तरफ से आप फिर साइम को लगा दो, मगर साइम को हाँ सॉरी लूक वुड एंड मोहम्मद अली टेक द न्यू बॉल. फिर पावर प्ले के बाद आजकल साइम को ला रहा था. फखर जाएगा तो साइम आएगा, स्पेशली इन द लाहौर गेम, राइट? एंड देन यू हैव टू फिगर आउट के हु इज बॉलिंग थ्रू द मिडल. मैट डैनी थ्रू द मिडल एंड एट द डेथ, और अली रजा. या और अली रजा. पता है, यू नो व्हाट, थिंग्स आरंट एज बैड इन पेशावर. बॉलिंग यूनिट ठीक हो गया. कोपियम हो जाएगा यहाँ पे. मैट डैनी जो है ना, हाँ, उसने थोड़ा सा सीन संभाल लिया. मैट डैनी का 6 पैक देखे किसी ने? वाह भाई ऐसा वैसा 6 पैक है, वो नजर आता है बच्चे ने मेहनत की है. ठीक ठाक. ठीक है, पेशावर बुरी नहीं लग रही. आई फील के क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए. अच्छा, अब प्लेऑफ्स के लिए आई डू एक्सपेक्ट दिस टीम टू नाउ ओवरकम द लाहौर चैलेंज, एटलीस्ट ऑन पेपर. वो तो कुछ भी सकता है. वही बात है कि अगर शाहीन पावर प्ले में विकेट्स ले गया, फखर ने मार दिया, फखर सेंचुरी मार गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर खत्म है. लेकिन उधर से अगर साइम मार गया, यू नेवर नो विद दीस थिंग्स. और पिंडी पे तो कुछ नहीं पता ब्रो. पिंडी में कुछ नहीं कह सकते. पिंडी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कह सकते आपस की. शाहीन और हारिस को कंबाइंड 90 रन्स भी पड़ सकते हैं. Interesting thing with Peshawar is that the games that they've actually won has been due to their bowling. We didn't expect that. We expected them to be the sort of team which will have to outbat opposition. अच्छा, उनकी बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं की. ना, मतलब हारिस has had his moments, right? और साइम अभी फॉर्म में वापस आया था. जहां तक हारिस की बात कर रहे हैं हम, तो हारिस जो है इम्पैक्ट वाइज, अच्छा, Haris is at number 5. Not bad at all. 33.86 का sorry, ये तो एवरेज थी. Oh, sorry. उसका इम्पैक्ट है किधर गया यार? एक तो तुम चीजें घुमा देते हो. 33.6 यही था. Oh, यही था. 33.66 is it? Yeah, so I mean that means that Peshawar have scored 33.5 more runs due to having Haris in their team. It's a solid impact number. उसको वो 4 पे इस्तेमाल कर रहे हैं. And you know, खबर ये मिल रही थी कि पाकिस्तान want to use him at 4, so he's batting over here, in this position for Peshawar. सबसे मेजर चीज यहाँ पे नोट करने वाली हारिस की है कि he's done well versus spin, and he's been reverse sweeping and attack कर रहा है spin को, he's taking it down, so he will be important obviously. But yes, I feel like Peshawar definitely not as impacted or hit as Lahore. ठीक है, but then again, Mitch Owen is a pretty important player to lose. Yeah, he is. The most important player to retain was Luke Wood. वो काम कर गए. अलजारी भी जिस तरह की फॉर्म में आ गया था, थोड़ा सा मिस हो गया. अलजारी फॉर्म में आ गया था, सही कह रहे हो. That is a miss. अच्छा, just by the way, जहाँ तक खबरें आ रही हैं वो ये है कि they're gonna amend the rules a bit, और 3 foreign players का वो रूल. अच्छा, चलो, that makes sense. खबरें आ रही हैं अभी तक, मुझे कंफर्मेशन. They're going to probably have to make an exemption for Multan, no? नहीं, मुल्तान की बात कर लेते हैं. दस्ती रैप अप करना है. डेड रबर गेम अली तरीन ने भी बोल दिया. एक वो पीटर हैट्सोग्लू लेके आ रहा है, रिस्ट स्पिनर, और दिलशान मधुशंका द लेफ्ट आर्म. I like Madhushanka honestly. He was really good in the ODI World Cup, left arm quick from Sri Lanka. और तीसरा उसने बोला था कि एक ओपनर हम लेके आएंगे, अभी टू बी कंफर्म्ड. अच्छा. जॉश ब्राउन ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, BBL के लिए बड़ा फिट बॉल मारता है. सही. वो उससे बातें हो रही थी, लेकिन ही इज इंजर्ड
right now, तो वो अभी confirmation देंगे कि कौन है. My bet is on Riza Hendricks. Might be. He's played for Multan in the past. They might just bring him in. नहीं, अली तरीन का मैं tweet बता दो. He's saying with one Dead Rubber game left for us this season, we're going to use it as an opportunity to check out some new overseas players for next season. So Riza नहीं आएगा. अच्छा. Top order bat to be confirmed. Spin bowler Peter, fast bowler Madhushanka. We will also be giving one of our top development players a well-deserved debut, Humayun Altaf. I don't know what he does. Yeah, I actually have no idea either. But chalo yaar, I think it's a futile exercise to go through Multan's starting 11 because it's just going to be like a bunch of random players playing. कोई ज़रूरत Yeah, और एक चीज ये कह सकते हैं कि क्योंकि Hatzoglu आ गया है, so I guess both Osama and Faisal will be on the bench. I don't know, man. Yeah, और क्या इन पे कोई बात करने की मुझे नहीं इस वक्त जरूरत नहीं है और प्लस it makes sense that Ali Tareen is hedging his bets and not bringing everyone back क्योंकि season is gone, it's a dead rubber game. 9 मैचेस खेले हैं, एक जीते हैं, आखिरी भी हार के क्या फर्क पड़ता है. ऊपर से ये फ्रेंचाइज T20s के अंदर ना you can't even really build towards the future क्योंकि अब पता नहीं कितनी retentions मिलती है for the next season. Obviously 2-3 core players तो होंगे ही होंगे आपके, उससे ज्यादा तो नहीं मुझे लगता. तो बस इस वक्त यही सेंस बनती थी इनके लिए. आई थिंक इट वाज द करेक्ट कॉल टू बाइट द बुलेट ओवर हियर. या पैसे बचाओ भाई. और डेड रबर गेम मतलब आप जीत के भी क्या ही कर लो, क्या पट लो, तो फायदा क्या. अच्छा जी. अच्छा फिर आ जाते हैं हम कोयटा ग्लैडिएटर्स. कोयटा वीडी ग्लैडिएटर. कोयटा ने जो है ना ऑब्वियसली टॉप 2 गारंटीड फिनिश, 2 bites of the cherry qualifier के लिए वो qualify कर चुके हैं. Exactly. So they have 4 a maximum of 4 games remaining. कोयटा के लिए सबसे बड़ी आसानी ये है कि they could lose their next 2 games and then win the next 2 and win the PSL. So they have the most margin for error when it comes to teams. But then again, इतने अच्छे रन पे the most informed team in the tournament, the best team in the tournament. Absolutely. एकदम हफ्ते का गैप आ गया, प्लेयर्स रिप्लेस हुए और उसके बाद अब रिकवर कैसे करना है. Even if you lose 2 games, you know how difficult it gets to win the other 2. Yeah, regaining momentum is a tough one, right? Or especially we've seen with Islamabad United, 5 on the bounce जीतने के बाद 4 लगातार हार गए. Back to back, 4 on the trot they lost. So with Quetta, yes, in their last 6 games they had dropped a solitary point. वो लाहौर वाला जो बारिश वाला मैच हो गया था, ठीक है. बाकी हर मैच जीते हैं वो. And after 1 victory out of 3 games, they literally went on a run. And now, as you said, they have basically secured a top 2 spot. So they will have 2 bites of the cherry. वो हमें पता है. और बाकी तो बहुत important इनके लिए चीज हो गई है ना. They've retained their 2 most important foreign players. Riley Russo and Finn Allen सबसे ज्यादा important थे इनके लिए. Absolutely. और retain कर लिए. इनका top 3 या top 4 impact नहीं हुआ. Right, because we know that मैं तो top 3 का हूँ. Yeah, Saud Shakil, Finn Allen, Riley Russo and Hassan Nawaz. हाँ, top 4. Top 4 ही हो गया. ये इनका stable रहेगा पहले की तरह ही, so that is a plus. But then again, losing Kusal Mendes is a big one because he was solving a lot of problems for them. एक तो वो middle order में he had fit like a glove. And keeper fit solid like a glove, like a wicket keeper's glove. नहीं और बहुत अच्छी कीपिंग कर रहा था. And he was also playing high impact knocks. So losing him is a big one. बाकी कौन था चौथा? Mark Chapman. Oh हाँ, Chapman चलो चला नहीं. तो उसको कैसे हो Chapman? I think that's not as big a loss. But then they've brought 3 more players over here, right? Apart from Russo and Finn Allen. Dinesh Chandimal. Yeah. Avishka Fernando. I mean, I know those guys from Test cricket in recent times. नहीं, Avishka Fernando मारता है लेकिन another top order player, so that's an issue. Gulbadeen, take it easy, Gulbadeen. So कल मैं जब रेलू कट्टे वाले शो पे था ना, तो मैंने बोला ये तीनों प्लेयर ना तभी अनाउंस हुए हमारे लाइव शो के दौरान. So I was like, oh, so they've gotten 3 additional players and 5 additional hamstrings. Gulbadeen Naib. यार honestly वैसे truth be told, after that top 4 that we just discussed, Saud Shakil, Finn Allen, Riley Russo and Hassan Nawaz, यार ना ये विश्का फर्नांडो की जगह बनती है. और चांदीमल यार मतलब what has he done in T20s? चांदीमल है चंदीमल होगा जो भी होगा. I know he had a good LPL, but that LPL में bowling attacks का standard भी थोड़ा हल्का. He had a better LPL than Kusal Mendes. Yeah, I read that. Yeah, but against spin he was striking at 130. Damn. So you need a good hitter of spin in the middle. Yeah, honestly, Chandimal doesn't get into my team. Yeah, Gulbadeen does. Gulbadeen does. Hasibullah does. Hasibullah should probably take the gloves over here क्योंकि किसी ना किसी को कीपिंग तो करनी पड़ेगी. देखो ना, क्योंकि you've lost Kusal Mendes. So if that is the case anyway, इसका मतलब है कि आपको एक बंदा 6 पे डालना है. 7 पे तो राणा फहूम तो खेलता है. Yeah. गुलबदीन खेलेगा. 6 पे गुलबदीन खिला रहे हो, आपको एक आधा बफर ओवर ही मिल जाएगा. प्लस यार but he's बैटिंग बड़ी फिट कर रहा है. बैटिंग फिट कर रही है. गुलबदीन had a good IL T20. और ऊपर से यार he's a decent fielder, I would say.
मतलब safe hands. yeah, safe hands है, he'll throw his body around everywhere. He'll try and do everything to win a game. Yes, let's just put it that way. बाकी यार, look, overall मेरे ख्याल से if you look at all three of those guys as T20 assets, Chandimal, Avishka Fernando and Gulbuddin probably wins it. Gulbuddin सेट भी बेहतर ही हो रहा है. हाँ, और इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. The good thing for Quetta is that both of us are of the opinion, or were of the opinion that they have the best bowling attack in the PSL. वो सारा लोकल है. मोहम्मद आमिर, Yes. खुरम शहजाद, वैस जूनियर, अबरार अहमद. Yep. और फिर आपको साथ मिल जाते हैं फहीम अशरफ, गुलबदीन और साउथ शकील के ओवर्स. सो whilst Quetta are impacted, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि impact हुआ ही नहीं, क्योंकि कुसाल मेंडिस is a big one. But the fact that Riley Rousseau, who is the 5th highest run scorer in PSL history, and just scored a century, just scored a ton, picked up form, and क्या कहते हैं, highest ever run scorer as far as foreign batters are concerned in the PSL. Having him is a big one. ठीक है, और वो पिंडी में खेल रहा है अभी एक और मैच, तो वो बड़ा जरूरी है. उसके बाद हसन नवाज, Yes, he's in form. सेंचुरी मारी है, क्या फॉर्म में आ गया वो. Finn Allen guarantees you explosive starts whenever he clicks. और जब वो 20-30 रन भी मार जाता है ना, आपको स्टार्ट मिल जाता है, पावर प्ले आपका सिक्योर कर जाता है. और अगर नहीं मारता तो जल्दी आउट हो जाता है. Exactly. बॉलिंग ज्यादा नहीं करेगा. या पीता नहीं है बॉलिंग. सो टीम तो अभी भी मैं कहूंगा इनकी बहुत अच्छी है. या थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, लेकिन देन अगेन इनका बैलेंस अब मैं बताऊं, वैसे मुझे अब ऑन पेपर इनका बैलेंस ज्यादा बेहतर. गुलबदीन क्योंकि फिट हो रहा है ना उस जगह पे. अच्छा, यू नो दैट्स काइंड ऑफ हिज स्पॉट. लेकिन देन अगेन हसीब भी ऊपर का प्लेयर है यार, बेचारे के साथ थोड़ी ज्यादती है, लेकिन एटलीस्ट ही विल प्ले. Yeah, he has to, because someone has to keep wicket. Unless they play Chandimal. Yeah, they could play Dinesh Chandimal actually. और फिर अगर Chandimal खिलाते हो instead of Gulbuddin, then you can bring in Nafi. Not instead of Gulbuddin. I think they'll play instead of Hasibul. लेकिन इनका emerging Hasan. नहीं पता, they might do that. They might actually do that because I know Hasib is a local lad. Quetta का ही है वो, but unfortunately शायद ऐसा ना हो कि उसको गेम मिले. Although I will say this, they have 2 games, right? Where they can kind of experiment and learn. So maybe we see 2 different lineups for Quetta. Okay, unfortunately के लिए ये है, they had figured out their best 11. वो चली गई है बाहर से. ठीक है, और obviously momentum टूटा. So regroup तो करना पड़ेगा. Who's to say how quickly they figure things out? But पहली गेम तो आप कह लो ना डेड रबर इनके लिए भी है, because they've made top 2 and the Multan game doesn't really mean anything. उसके बाद qualifier obviously they'll want to win, but they can still afford to lose. यार बड़ा मुश्किल होता है क्वालिफायर लूज करने के बाद फिर आप एलिमिनेटर जीत के फाइनल भी जीतो. मेरा फर्क ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जब आप जीत जाते हो ना क्वालिफायर, आप इतनी देर में गेम नहीं खेलते कि मोमेंटम टूट जाए. देन अगेन मेरे लिहाज से ज्यादा एडवांटेज होता है जो एलिमिनेटर 1 जीत के आ रहा होता है. हाँ, सबसे ज्यादा एडवांटेज उसके पास होता है, क्योंकि क्वालिफायर जब आप हार जाते हो ना, वहां से वापस एकदम उठ के फिर दोबारा जीतना बिल्कुल थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन इस दफा इतना गैप भी नहीं है ना मेरा, 3 दिन का गैप होगा क्वालिफायर और फाइनल में. हाँ बिल्कुल. खैर, I want to appreciate Nabil Hashmi's efforts over here. The fact that they managed to bring back Finn Allen and Riley Rousseau. और राइली का मुझे था कि ये तो आ ही जाएगा क्योंकि बड़ा पुराना ताल्लुक है PSL के साथ. फिन का सरप्राइजिंग था. फिन एलन तो शायद सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड भी है यार न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ. एंड ऑफ कोर्स यू नो वी नो दैट अ लॉट ऑफ ब्लैक कैप्स डिडंट कम बैक. यू नो एक साइफर्ट आया और एक एलन वापस आया, और कोई नहीं आया यार. So I mean that's a big one, and ये जो दो players वापस आ गए ना, बचा गए क्वेटा को. They're still contenders in my eyes, but they'll have to figure out their playing 11 in these coming games. Luckily for them, they have a second bite of the cherry and some margin for error, or more margin for error than any other team. Yeah, ये तो है बात. ये तो बात है. Yeah, चलो जी. इस्लामाबाद पे आ रहे हैं. इस्लामाबाद नो FX सोनी आते होते लगे करेगा टैक्स. रिस्क है भाई, रिस्क है, बड़ा बड़ा रिस्क है. इम्पैक्ट है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सैल्वेज ये भी कर गए. राशि आ गया क्योंकि मिनिमाइज हो गया वो सारा. राशि वैन डूसन आ गया. वैन डूसन आ गया. उसके बाद एलेक्स हेल्स आ गया. या जो कि वो अगेन एक और प्लेयर है जिसका बड़ा पुराना ताल्लुक है PSL के साथ भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी. फिर Dwarshies is coming back. Yeah, so चलो that's the actually Ben Dwarshies is the only foreign player that they had before the postponement, which they will retain. राशि को भी इसी तरह का समझ लो, आ रहा था फिर नहीं आ रहा था, फिर आ रहा था फिर नहीं आ रहा, आया नहीं ना, फिर आ गया. Yeah, originally plans में था, फिर नहीं आया, अब आ रहा है. बट जो भी टीम खेल रही थी उसमें तो सिर्फ Dwarshies ही रिटेन किया. उसके बाद जिमी नीशियम को पकड़ लिया इन्होंने. Jimmy the Nish, another Kiwi player actually who's made it. Surprising. They wanted a holder replacement. He's not a holder replacement. But then again, Nisham ने recently Pfeiffer लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान ने दिया था उसको Pfeiffer. Let's be real. और फिर टाइमल मिल्स भी वापस इन्होंने पकड़ लिया जो इनका पहले खेलता था. He probably plays, doesn't he? He'll probably have to. Yeah, express pacer attacking option. He'll have to. पहले हम कहते थे यार कि इस्लामाबाद की defensive bowlers है ज़्यादातर, so you need some attacking options, especially now Riley Meredith isn't coming back.
Yeah, so I'm pretty sure he will have to play. Alex Hales is a bit washed, I'll be real. Or he was averaging 13 in his last 10 games for Islamabad. Then again, He's Alex Hales. If he has a day, that might just be enough. ठीक है? Islamabad, although don't have a lot of margin for error also, especially if, the Lahore Qalandars beat Peshawar. फिर बहुत मसला है. Then if they lose to Karachi, they're basically out. And not making the playoffs after the first 5 games that they had would be unfathomable. Unless Peshawar lose both. या ये भी हो सकता थोड़ा सा है इस तरह. हाँ. अभी permutations है जिसमें इस्लामाबाद make it, but ऐसी भी permutations बनती हैं in which they don't. If Peshawar beat Karachi and then lose to Lahore. Yes. And Islamabad lose to Karachi, Islamabad's basically out. And they haven't really done themselves any favors, Islamabad, because they took a pounding on net run rate in their last game. वो तो बल्कि थोड़ा बेहतर कर दिया माद वसीम ने. He softened the net run rate blow, वरना तो बहुत ही बढ़ गए थे. अभी भी काफी बड़े में है. -0.04 इस तरह कुछ था इनका net run rate जहाँ तक मुझे याद है. Look, I don't think they've been impacted to that same level because Rasi is a more than capable person to just fill in the boots at the top. यार Colin Munro नहीं आया सर. Munro नहीं आया, वो loss है. That's a massive loss and plus I thought आएगा. मुझे लग रहा है देखो. मुझे तो वैसे Billings का भी लग रहा था जितनी उसने सोशल मीडिया एक्टिविटी कर दी थी. यार इम्पैक्ट काफी वैसे हुआ है. मुनरो भी नहीं है, होल्डर भी नहीं है, दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. आंद्रेस हुस नहीं है, जिसका मतलब है कि आजम खान will have to keep wicket now. वो तो खेलेगा अब तो पक्का खेलना पड़ेगा. So इनकी लाइनअप इस तरह की कुछ मेरे जहन में बन रही है. एलेक्स हेल्स, साहिबजादा, रासी, सलमान अली आगा, शादाब खान. Who is he fit again now? I don't know. Yeah, if he's not fit तो नवाज सही है, वरना शादाब और आजम 6 या वो फ्लूइड ही होता है. खैर 5-6 जो भी. फिर हैदर. यस, हैदर है तुम्हारी लाइनअप में. होना पड़ेगा. मैंने कल बनाई थी, मुझसे नहीं डाला. देखो ना क्या है अभी. 7 पे हैदर किया तुमने. 8 पे इमाद. ओके. 9 पे आपका नसीम. ओके. 10 पे मिल्स. और क्या रह गया? शहजाद नहीं बन रही. हैदर नहीं खेल सकता. नहीं खेल रहा. टिमाल मिल्स को भी तो फिट करना है. तुमने कर दिया उसको. डॉर्शीज को फिट करोगे अब तुम. या सलमान रशाद खिला सकते हो. डेथ बॉलिंग ऑप्शन नहीं खिलाना तुम्हें. लायबिलिटी इन द फील्ड. अच्छा, liability in the field and not so impressive anymore with the ball. What if साहिबजादा फरहान takes the gloves? हाँ फिर आजम को निकालो, हैदर को खिला लो एज बैटर. बिल्कुल. वैसे क्या ही फर्क पड़ेगा. बच गया आज मच्छर. आज नहीं मार सका साहिबजादा फरहान कीपिंग करे, आजम कीपिंग करे, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा. एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि हाउ वर्स अ विकेट कीपर वुड साहिबजादा फरहान बी फ्रॉम आजम खान, राइट? एंड आई नो आजम के लिए के ऊपर हम काफी क्रिटिकल होते हैं, मगर अब जरा क्रंच टाइम है. इनके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है. I don't know if they can take that risk, although खेलेगा आजम ही. ये तो खैर लिखवा ही लो. But if you keep wicket with Sahibzada Farhan, then you can slot in Haider Ali in the middle order. And that does help. इस lineup के अंदर, let's suppose Shadab is fit, right? Farhan, Hales, Rasif Anderdusen, Salman Ali Agha, Shadab Khan, Haider Ali. और फिर किसको डाला था हमने? Shahzad, Imad. That's 8. Then Naseem 9, Timal Mills and Ben Dwarshies. यार ये बुरी नहीं है. Obviously, the only other permutation is Sahibzada Farhan doesn't take the gloves. Azam comes in for Haider. No. What are you more comfortable with? I'll be more comfortable with Azam taking the gloves. Yeah. I'll be honest. नीशम को तो मुझे नहीं लगता गेम मिल सकेगी इसके अंदर, क्योंकि उनको bowlers चाहिए. No. Yeah. Unless Shadab can't play. Yes. Then you could probably bring in Neesham. You could potentially bring in Jimmy Neesham then, yeah. Mगर you already got Hales and Rasi. You'll need Mills and Dwarshies. नीट की क्या बात है. You can take out Dwarshies and मेरे अब दिमाग में इनके बॉलर इरशाद है ना. और भी होगा यार, इस तरह हो ही नहीं सकता. सीमर. हाँ होगा. इस्लामाबाद के लोकल सीमर्स. नसीम था. हाँ. हुनैन था. यस. इरशाद था. रोमान है. ट्रू. I don't think they're going to go down that route. मैं तो कहता हूँ रूमी भाई को एक गेम दे दो, जितवा आएंगे. कोई पता नहीं होता, जितवा भी आए. खैर, whilst they are impacted, they're not the worst hit team. Islamabad definitely not as badly hit as Lahore, but hit तो है यार. Especially given the fact that they've got their backs against the wall, right? And it could very well be a must-win game versus Karachi. उस हिसाब से देखो तो हाँ यार, problems are there. और पता नहीं ये सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ऑनेस्टली massive shout out to everyone who was involved in getting these players back to Pakistan, क्योंकि ये real time fire fighting required थी यहाँ पे. So PSL के अंदर administrators जो है, जो teams के GMs और directors हैं, the likes of हैदर भाई, रानुल हक, नवील हाशमी, यार इन लोगों का समीन राना को डाल दो. They've actually, you know, I'm sure behind the scenes इन लोगों ने बहुत मेहनत की है साथ. जहां पे हम आ जाते हैं, the best firefighter in town. Yeah, हैदर अजहर. हैदर भाई ने तो कमाल ही कर दिया. He's made Karachi automatic favorites.
सारे के सारे वो बंदे सारे वापस आ- सिर्फ सिवाय केन विलियमसन एंड एडम मिल वो तो वैसे ही वो injured वैसे हो इंजर हो गया था ट्रू सो केन विलियमसन इज द Williamson. ओनली प्लेयर हु हैजंट कम बैक Davey Warner आ गया वापस ट्वीट भी कर दी गया। No problem. नो प्रॉब्लम एट ऑल Yeah. एट ऑल ना भूलना हाँ, ठीक है हाँ। ना। फिर उसके बाद मोहम्मद नबी कोई दिक्कत जीरो दिक्कत मोहम्मद नबी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर बाय द वे तुम इम्पैक्ट खोलो जरा हाँ, मैं मोहम्मद नबी हैज द मोस्ट इम्पैक्ट एज फार एज बॉलर्स आर कंसर्न जेम्स विंस टिम साइफर्ट एंड बेन मैकडर्मट साइफर्ट की लेट अनाउंसमेंट थी कल रात कल रात कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब मैं रेलू कट्टे वाले शो में था ना हमें नहीं पता था साइफर्ट आ रहा है और मैं तब भी कह रहा था कि यार देव रिटेन्ड 3 ऑफ देयर स्टार्टिंग 4 फॉरेन प्लेयर्स एंड अच्छा, दैट्स वो- फिनोमिनल अच्छा वो जॉर्ज मुंजी की बातें हो रही थी Yes. वो पता नहीं इसमें था तो इसमें नहीं अनाउंस हुआ मगर बेन मैकडर्मट इज कमिंग बैक हाँ। बट दे वोंट नीड हिम दे आर गोइंग टू प्ले वार्नर नबी विंस एंड साइफर्ट कराची किंग्स आर द ओनली टीम हु आर गोइंग टू बी प्लेइंग देयर सेम starting 11 that they were prior to the postponement यस और वो starting 11 आपको याद ही होगी तू जो भी देख रहे देख तब तक I'll go through this मैं नबी की बात करने हाँ। वाला था। 2 सेकंड नबी पे आते हैं but we had established in our previous PSL podcast when we reviewed Karachi's game that was their strongest 11 and that read somewhat like Warner, Seifert, Vince, Saad Beg, 5 पे Niazi, Niazi, then Khushtil at Khushtil 6, 7 पे I'm completely blanking Nabi. on 7. Mohammad Nabi at 7, then Abbas Afridi, Amir Jamal, Mir Hamza, Hassan Ali. That's a very, very strong team. यस सर And I feel like this is Karachi's PSL to lose. I know कि T20 टूर्नामेंट्स के अंदर इस तरह हॉट फेवरेट्स डिक्लेयर करना इतना आसान नहीं होता मगर बेस्ड ऑन एवरीथिंग इन द फैक्ट दैट दे वोंट हैव टू रीग्रुप एज मच एज द रेस्ट कराची यार कुछ इनको जीतना चाहिए यस सर मोहम्मद नबी की तुम बात कर यस minus 80.16 का impact है with the ball the best in the league. That is ridiculous. So he has been the best performing spinner, best performing Point- Pakistani spinner abrar hai. Best performing bowler in terms of impact है भाई. True. Minus 80 मतलब कि Karachi have conceded 80 less runs with having Nabi in the team. There have been a couple of games where he has conceded like 7 runs or 12 runs in his quota, which has been insane and he's picked up wickets as well. छोटे छोटे cameos with the bat as well. बहुत इंपॉर्टेंट कैमियोज यार वो मार जाता है 15 रन 8 बॉलों में वो बड़े काम आते हैं Yeah. so he is actually really crucial player I feel like Karachi एक तो spirits high होंगी and वही सारे लोग वापस आएंगे वही ड्रेसिंग सारे रूम लोग में you won't have to kind of you know Gel back together. exactly and as far as plans are concerned they're already drawn out you just have to continue where you left from ठीक है और Davey Warner will want to lift the PSL title now अब आ रहा है वापस Obviously Hyder Bhai would. yeah वो वैसे what a redemption arc that would be for Hyder Azhar हाँ सही बात. Yeah, and I really hope to see Karachi, you know, make it further, like deep into the playoffs, because now I really feel like it's their PSL to lose. अच्छा बहराम कौन होंगे 4 playoff teams? यार 3 तो हमें पता ही है ना एक तरह से नहीं क्वेटा पता तो है. हमें नहीं पता क्वेटा actually. तो है. क्वेटा ही पता है सिर्फ अभी तक कराची क्वेटा कराची थ्रो इन इस्लामाबाद आई फील लाइक परम्यूटेशन नहीं, उनको तो तुम सूट कर बताओ लेगी तुम क्या प्रिडिक्ट क्या कर रहे हो यार हाँ, जोशी बनो. जोशी बनो ना परम्यूटेशंस के हिसाब से इस्लामाबाद आर स्टिल लाइक काइंड ऑफ इन अ फेवरेबल स्पॉट ठीक है मोर नीड्स टू गो रॉन्ग फॉर देम लेस नीड्स टू गो राइट एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्वेटा कराची इस्लामाबाद पेशावर नहीं. या क्योंकि लाहौर यार बहुत बड़ी हिट ले गए हैं अब मुझे मुश्किल लग रहा है यहाँ से रिकवरी या वो कल साकिब भाई जब आए थे ना लेट शो में वो बड़े Dejected थे. बहुत डिजेक्टेड डिसहार्ट हो गए थे पर चलो यू नेवर नो यार शाकिब टर्न्स अप हु नोस You never know. साकिब भाई के लिए शाकिब भाई. Yeah. अच्छा PSL की मुझे लगता है हो गई है यार ये सारी प्लेयर. हैव वी डिस्कस्ड एवरी टीम हाँ, आई और थिंक कौन वी सी? हैव नहीं क्या 7वीं 8वीं अगले सीजन करेंगे. अगले 7वीं 8वीं करेंगे आप भी हमें बताओ यार हाउ डू यू फील अबाउट ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स व्हिच आर कमिंग बैक और आपको क्या लगता है वर्स्ट हिट टीम्स कौन सी हैं और बेस्ट चांसेस किसके हैं अपनी जो 4 प्लेऑफ की प्रेडिक्शंस है ना हमें कमेंट सेक्शन में बताओ Yes, एंड थोड़ा सा रैशनल भी दो बल्कि ठीक है अच्छा जी. ऑलराइटी जानीज ऑफ द पॉडकास्ट भी बन सकते हैं आप लोग. Absolutely. जानीज है क्या वहां पे एक डिस्कॉर्ड में स्पेसिफिक चैनल जहां पे आप बिराम और मेरे से बातें कर सकते हैं. exclusively exclusive siv एक तुम्हें मैंने एडवाइस देनी थोड़ा सा पीछे रखेगी अगर बहुत ज्यादा लगती है कानों में इन द वीडियो. अच्छा एक्सक्लूसिवली कर सकते हो. उसके अलावा उसको बनने के लिए 2-3 तरीके हैं. पेट्रियन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से सब्सक्राइब कर लो. इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर.
बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, मैं डिटेल्स भेज दूंगा। उसके अलावा क्या क्या तरीके हैं बेराम? क्या क्या तरीके हैं यार? ऑब्वियसली Saad and I live in Islamabad, so if there is a situation where in 2025 you still don't have online banking and live under a rock, यार इस्लामाबाद में हम दोनों रहते हैं और E113 के मरकज में ना, that's where our office and studio is situated, so come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे करके। and per 1500 payment we will make you a Johnny for 1 month. And there are other ways, of course. You can gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey. The only condition is that it must be authentic and not a knockoff. कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल डजंट मैटर। और पता है पाकिस्तान में ऑथेंटिक जर्सी सस्ती हैं ये PSL की और पाकिस्तान की नेशनल टीम की, सो इट कुड वर्क आउट टू बी अ बेटर डील फॉर यू। एंड पर ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी वी विल मेक यू अ जानी द पॉडकास्ट फॉर 6 months, एंड आई हाईली encourage you to become one, यार, because as you all know, Saad and I are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. We've had enough of sensationalism, बहुत हो गया मसालेदार खबरें और सनसनीखेजियां। Now we are trying to actively promote intelligent cricket/sport discourse, and the Janis community is very inclusive, very nerdy, ठीक है, और बड़ी तमीज के दायरे में रहकर बात होती है। तो आओ, come become a part of our family, become a Jani. हो गया जानीस। तूने एक और चीज बताई। मैंने एक और अनाउंसमेंट करनी है। इस्लामाबाद नाइट रन हो रहा है 24 मई को बेराम। Right then, Timbo. पार्क व्यू सिटी मई 24 को इस्लामाबाद नाइट रन है, जहाँ पे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के मैराथन्स में आप लोग, जो भी मैराथन नहीं कहते उसे, लेकिन रनिंग कंपटीशन में आप लोग पार्ट ले सकते हैं। और रजिस्टर करो islamabadnightrun.com पे जाके। उसके अलावा अगर आप लोगों ने वहाँ पे जाके भागना नहीं है, ठीक है, मैं भी नहीं, डॉजी नहीं, मेरा भी है, मैं भी भागूंगा नहीं, लेकिन आप लोग वहाँ पे जाके और भी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। they've got food stalls, they've got a concert going on there as well, उज़ैर जसवाल का after the run, तो go there and join with your families man, और मजा करो। कुछ तो एंटरटेनमेंट आए इस मुल्क में। बिल्कुल है यार, हम तरसते रहते हैं कोई नई चीज करने को मिल जाए। दिस इज एन एक्टिविटी व्हिच आल्सो प्रमोट्स हेल्थ, एंड आई हैव हर्ड उज़ैर सिंग लाइव, ही इज प्रीटी गुड सिंगिंग लाइव, राइट? रियली गो आउट देयर, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्व्स, लाइफ बैक टू नॉर्मल शुरू करो यार। और या आई फील लाइक दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव सादी, मजा आएगा। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं हम किरकुट पे। जरा PSL की टिकट की एक अपडेट आई है। बंच पीपल हैव डीएमड मी कि यार हमने टिकट्स पहले खरीदी हुई थी, फिर ये वॉर वगैरह आ गई और अब वापस मैच शुरू होंगे, तो क्या वो टिकट्स काउंट करेंगी? साद हैज एन अपडेट फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू PSL X टिकट्स। बता दे सादी सबको यार। क्या थी अपडेट्स, मैं तो भूल गया हूँ। अपडेट आई थिंक यही थी कि चल जाएंगी आपकी पुरानी वाली टिकट चल जाएंगी यार। कल वाला जो डबल हेडर है, नहीं परसों वाला जो डबल हेडर है, उसके अंदर तो एक ही टिकट पे आप दोनों मैचेस देख सकोगे। उसके अलावा जो आपकी पुरानी टिकट्स ली हुई थी वही, दे शुड बी गुड। अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल दोज पीपल हु वर होपिंग फॉर मुल्तान टू प्ले इन मुल्तान, वो अब नहीं हो सकता। आई डोंट नो व्हाट दोज पीपल विल गो थ्रू नाउ, क्योंकि उनके तो फिर रिफंड होने चाहिए पैसे। रिफंड तो होने चाहिए। रिफंड जो पिछले वाले चैंपियंस ट्रॉफी के पड़े हुए वो भी नहीं अभी तक दिए इन्होंने। सो ये बहुत बड़ा मसला है। PCB लुक इनटू दिस प्लीज एंड ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू ASAP। लोगों के पैसे लगे हुए हैं यार, क्या हो गया? एग्जैक्टली यार, आप फिर एक डिटरेंट डाल रहे हो, उनको डिस्करेज कर रहे हो कि अगली दफा टिकटें मत लेना। वी डोंट नीड दैट। और प्लस यार PSL के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सलमान भाई, सलमान नसीर, वाइल्स वर एट दिस, यार इनफ विद प्रिंट, बारकोड लाओ फोन में, किस्सा मुकाओ यार। मतलब क्या हो गया? वी आर इन 2025, इस तरह नहीं अब चल सकता। अच्छा जी, हाँ। बहरहाम PSL की तो मुझे लगता है कवर करनी है सारी बातें। I've got a couple more updates for you. PSL की नहीं, सलीम खालिक की खबर आई थी with respect to the बांग्लादेश पाकिस्तान सीरीज। तो PSL की तो नहीं, PSL की मुक गई। हाँ, तो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो सॉरी, आई सेलेक्टिव वो हेयरिंग कर रहा था, मैंने सुना ही नहीं PSL। बट यस, सो अपडेट ऑन द पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज फ्रॉम व्हाट वी नो दस फार इज दैट इट इज स्टिल ऑन। डेट्स रिवाइज हुई हैं, डेट्स रिवाइज हुई हैं, और हाँ एग्जैक्टली बांग्लादेश गवर्नमेंट ने गो हेड दे दिया। अच्छा, दे दिया? दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। चलो, ये इसाम भाई से मैं जरा कंफर्म करा लूंगा। कंफर्मेशन जब तक इसाम भाई से नहीं आएगी तब तक कंफर्म ना करना यार। मैं इसाम भाई से अभी कंफर्म करा लेता हूँ। या अच्छा, उसके अलावा क्या 27 में से शुरू हो रहा है? हाँ, 27 में से 5 जून तक 5 T20s फैसलाबाद में होने और लाहौर में होने। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि पहुंच जाओ और जाके बॉयज इन ग्रीन को सपोर्ट करो इन द स्टेडियम्स फैसलाबाद में। क्रिकेट कितने सालों बाद वापस आ रही है इंटरनेशनल, गो एंड सपोर्ट योर टीम। अभी स्क्वाड भी उन्होंने अनाउंस करना होगा उसका, उसके लिए आ जाएंगे हम। एक इम्प्रॉम्प्टू पॉडकास्ट शूट कर लेंगे। बाकी मुझे वैसे कोई इस चीज में दो राय नहीं है मुझे कि फैसलाबाद ग्राउंड भर देगा। इकबाल स्टेडियम विल बी पैक्ड टू द रैफ्टर्स। लाहौर और फैसलाबाद भर दो। 2008 के बाद आएगी पहली दफा यार वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑब्वियसली भर देंगे। लाहौर में भी यार मतलब आना चाहिए सबको।
आना तो चाहिए। माइक हैसन का दौर शुरू हो रहा Yes, है, sir. इट्स अ T20 वर्ल्ड कप ईयर ऑलरेडी, एक तरह से सोचो तो साल बस रह गया साल ही रह गया। या तो गो एंड सपोर्ट द टीम, सपोर्ट द बॉयज, या एंड आई एम सो हैप्पी दैट द सीरीज इज स्टिल ऑन। हाँ। कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता था यार, यहाँ पे कुछ भी हो सकता शुक्र है कि अभी। खत्म नहीं हुई। अच्छा हाँ, ठीक है, ये एक और अपडेट हो गई, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज पे। फिर एक रूमर मिल लगी हुई है, 2-3 रूमर मिल्स हैं एक्चुअली विद इन पाकिस्तान क्रिकेट। अप टॉप ओवर देयर सादी इज मिसबा उल हक बीइंग द फ्रंट रनर फॉर द रेड बॉल हेड कोच yes, जॉब। sir. या हाउ डू यू फील अबाउट दैट? यार आई एम अ फैन ऑफ मिसबा। Same. आई फील अगर उसको कहीं पे फिट इन करना ही था तो वो टेस्ट टीम में ही करना था। अच्छा, मेरे लिहाज से पहले भी इन्होंने बहुत ज्यादा गलती की थी जब मिसबा को सारी पावर दे दी थी। यस, दैट वाज देयर मिस्टेक। सिलेक्टर भी हो गए, हेड कोच, ऑल फॉर्मेट हेड कोच भी हो गए, Yeah. तो दैट्स जस्ट टू मच पावर इन वन मैन्स हैंड्स। और इसमें पता I think- होता क्या है, नेट्स में लड़का जो नया नया टीम में आया, खेल रहा है, मिसबा उसको देख रहा है, ही हैजंट हैड अ गुड नेट सेशन, नाउ ही इज फीलिंग इनसिक्योर ओवरऑल, सो इट्स नॉट अ गुड प्लॉय। नाउ आई फील मिसबा उल हक अगर तो टेस्ट टीम का हेड कोच लगता है, एंड देयर आर रूमर्स दैट सऊद शकील इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन एज वेल। Sudishak टेस्ट स्किपर, आई डोंट माइंड दैट एक्चुअली। आई लाइक इट। या अगर करना है ना तो मेरे लिहाज से यही टाइम है करने का, क्योंकि नया साइकिल शुरू हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 3 years मैन, Yeah. बिकॉज आपका एम होना चाहिए कि वो टेस्ट मैच जीतनी है, जो कि बाय द वे ट्रेलर देखा है तुमने? ओए होए होए, द हाइप इज Holy अनरियल। शेबी भी shit. डाल दी है, शेबी ने आंख मार दिया कि भी नहीं, ये किया ना जब मैंने कहा फील्स आ गई, एंड स्पीड। फील्स आ गई। या वैसे पता है, ऑनेस्टली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम। आई स्वेयर टू गॉड हाँ, मैन। हम करते रहेंगे, उसमें बहुत कंटेंट आएगा वर्ल्ड So- टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पे। सो एम यही होना चाहिए कि टीम बिल्ड करनी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान टेस्ट टीम उस तरह की तो परफॉर्म नहीं कर नहीं, पाकिस्तान की टेस्ट टीम इज डाउन इन द डंप्स एज वेल, बट ऑनेस्टली T20 टीम से बेहतर ही है। नहीं। इट्स नॉट एज हार्ड जॉब एज माइक हैसन्स, आई सपोज। और फिर एक और बात आती है, आई फील इफ सऊद शकील इज मेड द कैप्टन देन दैट्स द एंड ऑफ द रोड इन टेस्ट क्रिकेट फॉर शान। या शान मसूद बेचारे ने भी फॉर्म पकड़ी थी वैसे। आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर So who comes in at number 3 then? देखना पड़ेगा। Yeah, like देखना there's no पड़ेगा। obvious candidate. just start फ्रेश मैन, कोई नया बच्चा लेके आ जाओ। आई डोंट केयर, 3 साल है अभी, टाइम अब नहीं दोगे तो अब्दुल्ला को फर्स्ट ड्रॉप पे कर दो। देखते हैं, अभी टेस्ट की बात करेंगे। जब वक्त आएगा तब करेंगे। बाकी आई फील लाइक लुक देयर इज सम मेरिट इन सेइंग कि यार शान मसूद को थोड़ा रख लो क्योंकि उसकी फॉर्म लगी थी, बट देन अगेन बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट साइकिल ही विल बी इवन ओल्डर एंड ही इज ऑलरेडी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30 even for a batter. There's no right side of There is a right side of 30 for batters. There isn't. Early 30s for batters are peak years. 30 के बाद जो दर्दें निकलती है ना फिर हम हाँ, मगर तुझे पता है कितने ज्यादा बैटर्स हैं दुनिया में जो 30 के बाद एकदम एक माइक हसी को देख लो, शुरू ही उसने किया था। मैं मजाक कर रहा था यार, ये हमारी हमेशा बात Yeah. होती है और तुम हमेशा चिढ़ जाते हो उस बात पे। Yeah, but anyway, साद वैसे काफी देर से कह रहा था कि it should be the end of the road for Shan Masood. I feel like Saud Shakil is the proper candidate to take over. Sudishak has been Pakistan's best test batter ever since I came back to Pakistan. And he's been really impressive as captain for Quetta as well. Although different Yes. formats, I agree with नहीं, that. नहीं, I think he's a shrewd guy. But still, आपको पता चलता था ना कि कैप्टनसी की जरासीम है ब्रो। इंटेलिजेंट बंदा है, सोचता है, ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर। बाकी यार मैं नवंबर 2022 में वापस आया था, जब से मैं वापस आया हूं नो वन हैज स्कोर्ड मोर टेस्ट रन्स फॉर पाकिस्तान देन Sudishak, एंड ही हैज कैप्टन सिंध। पहले जो होती थी टीम डोमेस्टिक में, अभी भी करता होगा कैप्टन या जो भी जिसके लिए भी खेलता है, या कराची व्हाटएवर के लिए जो कप्तानी करता है, वो सरफराज का अंडरस्टडी रह चुका है, ठीक है, एज कैप्टन। सैफी भाई की भी खबर है, सैफी भाई माइट बी सिलेक्टेड। हाँ, he might be included into the selection panel as well. जो कि बाय द वे हमें अभी कोई कॉन्क्रीट न्यूज नहीं है कि कौन फायर हुआ है कौन नहीं हुआ, हु हैज रिटेन्ड हिज जॉब फ्रॉम द प्रीवियस सिलेक्शन पैनल, and barring Saifi bhai we have had or heard no names with respect to who might be coming into the selection panel. So इस पे जैसे जैसे खबर unfold करेगी we will come in front of you, give you the latest news and talk about it as well. मेरा एक मसला है जो मैंने डिस्कस करना तुम्हारे साथ। I think Misbah ul Haq is a fantastic servant of Pakistan cricket. ठीक है, I have got heaps of respect for him. He took over as Pakistan team's national captain at a very tumultuous period, post spot fixing scandal, and then he actually took the test team to number 1. Yeah. I know ODI cricket और T20 में पाकिस्तान स्लाइड की उसके दौर में, स्लाइड की, लेकिन there were still some moments that आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की इंडिया वाली सीरीज, एशिया कप, साउथ अफ्रीका, those three really stand out, right? So ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल irrelevant हो गई थी। अजहर अली की कप्तानी वाले टाइम पे तो बिल्कुल irrelevant हो गई थी
थी पाकिस्तान की ODI क्रिकेट खास तौर पे. That was bad, right? That was really bad. So I feel like Misbah is someone who has given a lot to Pakistan cricket और Test cricket में उसके credentials भी पूरे like you know justified है. यार as head coach he had issues last time. इसका वो pint culture इसको blame किया था इसको उस चीज पे ऊपर. I think that was because there was just too much power. मेरे लिहाज से. I feel like ये जो recycle करती है ना पाकिस्तान every now and then, इससे कुछ नुकसानात भी हैं. नुकसानात बहुत ज्यादा हैं. Same players have played under Misbah ul Haq the coach. देखो मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा कि मिसबाह को ही होना चाहिए था कोच. ऑब्वियसली बेहतर ऑप्शंस भी होंगी, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ. इवन इफ मिसबाह कम्स बैक एंड नॉट विद टू मच पावर, इज दैट कि वो ही सिलेक्ट कर रहा है प्लेयर्स, वो ही कोच है, सारे पॉपकॉर्न गिरा दिए. हाँ, और उसके साथ साथ वही अपनी टीम ना पूरी ले आए असिस्टेंट कोचेस वाली, तो फिर आई विल बी ओके विद इट. अगर तो मैं ये देखूं ना कि मिसबाह हेड कोच के साथ अपने असिस्टेंट कोच को वकार यूनुस रख देता है, देन आई विल प्रोटेस्ट. ठीक है, सिंपल. फिर कोई फायदा नहीं. बाकी मेरे हिसाब से क्योंकि पाकिस्तान इतनी टेस्ट क्रिकेट खेलती रही है, साल के 5-6 टेस्ट खेलते हैं, maybe that's why they don't want to go for a foreign coach, and Mike Hesson की स्पेशलिटी भी नहीं है. Don't go for a foreign coach, that doesn't matter. आपने अगर लोकल भी ढूंढना है, find the best coach. Find कि कौन सा बंदा फर्स्ट क्लास या कौन सा बंदा टेस्ट क्रिकेट को जानता है और किस किस्म का कोच आपको चाहिए. हाँ, अब अगर आपको पर्सनालिटी चाहिए मिसबाह जैसी तो ठीक है, अगर आपको यूनुस खान जैसी चाहिए थी तो ठीक है, दोनों टेस्ट के तो कमाल प्लेयर. बाकी मैं ये बोलूंगा यार, बैजेस नहीं है मिसबाह के पास जहां तक मेरी नॉलेज. Are you sure on that? I'm not entirely sure. कोर्सेज किए होंगे यार, किए होंगे. देखो, he's not a terrible appointment if it happens. कोर्सेज तो उमर गुल ने भी किए. मोहम्मद हफीज ने 3 बैजेस ले लिए बाय द वे. यार इन्वॉल्व यासिर अरफात इन सम वे, वो जाया हो रहा है. He's got all like he's a level 4 certified ECB coach, right? I don't know why Pakistan aren't utilizing him. He's seen or played cricket across the world as well. Maybe he's just too qualified for them. Maybe he is a bit too qualified. I don't have major issues with Misbah's appointment. I just wanted to play devil's advocate ताकि सारा पहलू तो नजर आए सब लोगों को. I agree completely. I'm not too happy with it. I'm not too sad with it. I'm in between. देखूंगा कि क्या होगा. You are too sad with it. और अभी तक तो अनाउंस भी नहीं हुआ, तो अभी क्या? हाँ, अभी तो नहीं करना. बाकी let's just to finish off on this topic. कौन और ऐसे नाम है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं who could be potential candidates? अभी तक तो कोई भी नहीं. मेरे ज़हन में कोई भी नहीं आ रहा. है ही नहीं. ये तो मतलब फॉरेन कोच नहीं आएगा यार 5-6 टेस्ट वाले. मेरे लिहाज से फिर एक और ही अब्दुल रहमान. That's it. Yeah. बस. I mean, Abdul Rahman, honestly, I feel like he hasn't been paid his dues. Although इस वक्त तो Multan like tanked big time, but he has enough credentials to for us to basically make a claim over here that he is the best local coach that Pakistan has to offer. Abdul Rahman. Yes. इतना तो मैं कह सकता हूँ. और बाकी यार, he's a very well learned guy. I was listening to his interview during the PSL. Boy speaks really well. Boy, क्या भाई speaks really well. We met him, right? We both met him recently जब हम लोग वो मुल्तान सुल्तान्स के इंटरव्यूज करने गए थे. बड़े तमीज से भी मिले, बहुत तजर्बा है और इन सारे लड़कों को जानते हैं. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा सादी, एक और चीज फाइनली फुल ऑन कॉन्फर्मेशन हमें मिली गई कि चैंपियंस कप इज डन. इट्स टोस्ट. जरा कोई इज्तिमाई शुक्राने की दुआ पढ़ लें. सारे अपने मुसल्लों पे बैठ जाओ और जाके नफल पढ़ो कि ये तो हटाए ना यहाँ से. और मैंने पढ़ लिया था मलिक का पूरा, वो भी जो उसने भेजा हुआ था ना ट्विटर पे, रेजिग्नेशन वाला. मैंने नहीं पढ़ा. अच्छा, नहीं पढ़ा तूने? नहीं, मैंने देखा था, पढ़ा तो मैंने भी पूरा गौर से नहीं. बट यू नो दोज गाइज विल बी रिसाइकल्ड इन वन वे और अनदर. सैफी भाई, जिस तरह हमने सुना है, शायद सिलेक्शन पैनल का हिस्सा हो. मिसबाह कुड और इज द फ्रंट रनर फॉर द रेड बॉल हेड कोच जॉब. आकिब जावेद इज ऑलरेडी द रॉब लॉक. रॉब की नहीं, रॉब लॉक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. अच्छा, चैंपियंस कप तो वी बोथ वांटेड इट टू एंड. हम बार बार एक चीज एको करते आ रहे हैं, फिर से कर देते हैं. दिस इज द वेरी ऑपर्टून मोमेंट टू काइंड ऑफ यू नो look at Pakistan's domestic structure as a whole and combine tournaments and fuse both cities or regions alongside departments. HBL Quetta, UBL Lahore, ठीक है, कभी भी नहीं. PTV इस्लामाबाद, कभी भी नहीं. ये चीज कर दो तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा. सब लोग खुश भी हो जाएंगे, आपके लोग देखने भी शायद आ जाए मैचेस. मैं तो एटलीस्ट ज्यादा बॉट इन हूंगा पूरे सिस्टम भी नहीं होगा. एंड देन यू कैन बिल्ड प्रेस्टीज बिल्डिंग हो ही नहीं है पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, कभी भी नहीं हुई. नेवर. यही तो मस्ला है, बहुत बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है मेरे ख्याल से. क्योंकि यार इट मींस समथिंग टू एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हु इज प्लेइंग शेफील्ड शील्ड. स्कॉटी बोलैंड ने बोला था, इवन इफ आई डिडंट प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया एवर, आई वाज वेरी सैटिस्फाइड विद माय करियर फॉर विक्टोरिया. देखो ना, यहाँ पे कोई भी बच्चा क्यों उठ के खेलना चाहेगा, यार मैं पीटीवी के लिए एक दफा कायद आजम ट्रॉफी जीत लूं, मेरी जिंदगी बन जाए.
ऐसा तो नहीं। सुई गैस वर्सेस पीटीवी देखने किसी ने नहीं आना, ठीक है? Come on, guys. यू हैव टू फिक्स दिस। अभी आपको एक मौका मिला, स्ट्रीमलाइन कर लो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस, मेक देम मेक सेंस एंड देन मार्केट अराउंड देम। पैसे डालो मार्केटिंग में, बिल्ड हाइप एंड बिल्ड प्रेस्टीज। फिर जब हो जाएगी ना रणजी ट्रॉफी, काउंटी चैंपियनशिप, शेफील्ड शील्ड की तरह कुछ प्रेस्टीज, तो फिर एक बच्चा शायद ये उम्मीद रखे या एस्पिरेशन रखे कि मैंने बड़ा होकर यार यूबीएल कराची के लिए खेलना है। Yeah. नहीं करेंगे ये लोग, नहीं करेंगे, कभी भी कभी नहीं करेंगे। उधर सोच नहीं जाएगी। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह के टूर्नामेंट्स लेंगे, चैंपियंस कप टाइप, पीजीएल टाइप। पीजीएल को अगर वैसे थोड़ा लंबा चलने देते, अभी भी मैं कहता हूं वो बहुत अच्छा आइडिया था। मुझे भी पसंद था पीजीएल। आई नो कि उस इट वाजंट प्रॉफिटेबल, इफ एनीथिंग बहुत नुकसान हुआ, मगर हैड यू गिवन इट टाइम टू ब्रू, आई फील लाइक देयर वाज समथिंग देयर। लोगों के फर्क मुख्तलिफ टेक्स हैं, व्हिच इज आल्सो फाइन। चैंपियंस कप में फिर क्या पैसा जाया ही किया हमने? वी गॉट थ्रू वन ओडीआई चैंपियंस कप, वन T20 चैंपियंस कप, एंड वी नेवर इवन गॉट द रेड बॉल वन। ब्रो पैसा पेहा, रोकड़ा, फेंका रोकड़ा, भांडवल, बहुत बैड सीन किया ये। And I know कि this is they probably shelved all of this to kind of make up the budget for Mike Hessen's paycheck. यार देखो, फेंका होता ना अगर प्लेयर्स के ऊपर, मैं ये कभी भी नहीं बात कर रहा होता कि पैसा फेंका। मैं कहता यार चलो शुक्र है प्लेयर्स को कुछ मिल गया। फेंका मेंटोर्स के ऊपर है, जो इतने लंबे करियर्स के बाद कमा के, और उसके बाद उनको कोई जॉब की कमी भी नहीं है। वो कोई कमेंट्री कर लेगा, कोई कोचिंग कर शोएब लेगा। मलिक तो आज तक खुश भी नहीं हुआ अपने पेचेक से। वो तो ये कह रहा था कि मैं और पैसे डिफरेंट जगहों पे जाकर कमा कोई सकता हूं। टीवी से कर लेगा। करते हैं शोएब मलिक इन केस। All of these guys, वकार यूनुस, मिसबाह, शोएब मलिक, these guys were earning the TV paycheck as well. नहीं, वो तो तुम इन शोज की बात कर रहे हो ना, क्रिकेट के ऊपर बात करने। ये मलिक तो और भी बहुत ज्यादा चीजें कर रहा था। खैर चलो, और भी बहुत ज्यादा चीजें तो कर भी सकते हो। करो जितना मर्जी करना है। मुझे I feel like if you are a mentor, you can't be a cricket पंडित। हाँ, ठीक है, जो मर्जी करना है आप करें, कोई मसला नहीं उसके अंदर। लेकिन अगर यही पैसा प्लेयर्स के ऊपर जा रहा होता, मैं कहता यार शायद मुझे थोड़ा दुख भी होता कि प्लेयर्स को वो वाला पेचेक नहीं। देखो ना, पिछले दिनों याद है इन लोगों ने बहुत तनख्वाह खत्म कर दी थी नेशनल T20 कप में पर गेम स्टाइपेंड। फिर इन लोगों ने वापस 40,000 किया 10,000 से। यार सोचा जाए तो 40,000 भी क्या है, कुछ भी कख नहीं। ठीक है, माना एक मैच के लिए, मगर स्टिल इट्स क्वाइट लो। वुमेन्स क्रिकेटर्स गेट इवन पेड लेस। ठीक है, सो वो पैसे जो आप इन मेंटोर्स पे लगाई जा रहे थे, वो तो आपको अपने क्रिकेटर्स पे लगाना चाहिए। क्रिकेटर्स वैसे पता है दे आर एक्सप्लॉइटेड, नॉट जस्ट पाकिस्तानी। तो खैर जरा थोड़ा गरीब सेटअप है विद रिस्पेक्ट टू प्लेयर्स अर्निंग मनी। पाकिस्तान क्रिकेटर्स आर सम ऑफ द वर्स्ट पेड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, बट I would even go as far as saying that the IPL earns all of these big bucks. The players don't get as big a fraction of that or chunk of that. तो exploit तो Indian cricketers भी इस तरह हो रहे हैं, even though पैसे कमा रहे हैं। I feel वो हर स्पोर्ट में होता है। अच्छा, फुटबॉल में मुझे नहीं लगता होता है। फुटबॉल में देखो ना, उनको हफ्ते कितने पैसे, लेकिन प्रीमियर लीग फिर और क्लब के इतना कमाते हैं, उसमें से फ्रैक्शन ही मिलता है ना उन्हें। I just feel like ये in comparison शायद ज्यादा ही मिलता हो, लेकिन फिर थोड़ा अनफेयर है। और पता है जो साउदीज आना चाह रहे हैं ना क्रिकेट के अंदर, that's one of the pain points that the players need to be paid on time and paid better. ये जो वो क्रिकेटर्स एसोसिएशन है ना, क्या वो जिसने पूरी रिपोर्ट निकाली थी, that's something that they highlighted, sir. So this is a cricket problem. Players aren't paid enough. और यहाँ पे तो और भी बुरा सीन है, तो आपने वो पैसे मेंटोर से फेंक दिए। यहाँ पे फिर मसला पता क्या होता है, यहाँ पे कोई प्लेयर ज्यादा कमा भी रहा हो ना और उसकी परफॉर्मेंसेस ना आ रही हो, तो लोग उसके उस बातों पे पीछे पड़ जाते। ओ, इसको एंडोर्समेंट क्यों मिल रही है? क्यों नहीं मिलेगी यार? करने तो उनको एड वाले पैसे कमाने, तो क्या जा रहा है आपको बिल आ रहा है। आप उनकी परफॉर्मेंसेस पे ढेरों क्रिटिसिज्म लेके आओ यार। क्रिटिसिज्म निकला ही नहीं तुमसे। क्रिटिसिज्म सब कुछ में मिक्स कर फांसी ये थे तुम। यू पुल्ड ऑफ अ बाजीद भाई। जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करना है करो उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस के ऊपर, लेकिन अगर कोई ऐड कर रहा है या उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उस बात पे क्या है यार? आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा, आपके टैक्स से पैसा नहीं जाता वहां पे। यू डू नॉट पे फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दे डू। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ये, बल्कि इस पे एक आर्टिकल भी इस पे होना चाहिए एक आर्टिकल, ठीक है? अच्छा, बाकी यार लास्ट बिट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। आकिब भाई ने ना बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स की हैं, और तुम अनाउंसमेंट्स अभी बताना, एक जो हम दोनों चीज डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा से पहले। नहीं, अनाउंसमेंट के साथ बताएंगे। अच्छा चलो, वो बाद में बताएंगे। आकिब भाई ने जो है क्रिकविक का, ये बाय द वे ट्विटर वहां से मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने की हाइलाइट्स दी हैं डेवलपमेंट प्लान की। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तानी है द एग्जिस्टिंग खांस ले जानी। तुमने वैसे वो शर्ट पे भी अपने वो लगाए हुए हैं कॉफ सिरप वाले, चेक करोगे? Yeah. The existing biomechanics lab will be moved to the NCN Lahore. Okay.
Where was the existing biomechanics lab? लम्स में होता था, फिर हाँ, तो खत्म कर दिया वो था। लाहौर ही था और वो खत्म हो गया था। और I don't know where the existing biomechanics. In an ideal world, NCM biomechanics labs need to be in every single province and region. Providing players with state-of-the-art equipment and advanced training software. Chalo. Alrighty. I'll take it. Centers in Faisalabad and Sialkot will be rejuvenated, Okay. focusing on long-term training programs for under 13 to under 17 age groups. Good one. That's a good one. मगर उस चीज पे आते हैं जो हमने बात करनी है, अभी एंड में आते हैं। 30 to 35 players will undergo intensive training at the NCA to bolster the national team's bench strength. Question over here. I Yes, like that. sir. Obviously, NCA में तो हमेशा एक्टिविटी होनी चाहिए, but what has changed? No. 30 to 35 तो पहले भी होते होंगे। No, man. NCA तो काफी देर से चालू है। Plans are underway to establish an under-19 facility in Multan and dedicated center for women cricketers in Karachi. So that's definitely a partnership with Ali Tareen. I feel. क्योंकि he is big on women's cricket और already हाँ. the Lodhra Academy exists. कराची में women's academy. अच्छा कराची women's हाँ academy जी. चलो sorry फिर scratch that. I'm really happy to learn about that क्योंकि हमारी जो you know women हैं पाकिस्तान की and all the young girls out there who aspire to be Fatma Sanas and Sana Mirs of the future, they need a facility where they can go and hone their skills and properly like approach this sport from a professional angle. ठीक Yes, है? Women's cricket is even more amateur in Pakistan than men's cricket, and men's cricket is quite amateur. नहीं, comparison है ही नहीं. हाँ, नहीं है ही नहीं, बिल्कुल करीब भी नहीं More होता। amateur than amateur hour. Yeah. मतलब है ही वो. It's क्या स्कूल क्रिकेट भी नहीं होगी. नहीं होती। क्या है? I don't know. आपका कोई सेट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल amateur होती है दुनिया में. I don't know. I don't know man, पैडल वो भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। वो भी ज्यादा. पाकिस्तान में पैडल माइट बी मोर ऑर्गेनाइज्ड देन वुमेन्स क्रिकेट। Yeah. ठीक है। ऐसे ही. I don't know, man. Yeah, that's welcome news, and you know, Karachi is one of the more progressive cities in Pakistan as well. I can see, you know, that facility filling up with a lot of young girls who want to take up cricket as a sport, अच्छा. as a profession. More important. Very nice. I agree with you. अब एक बहुत बड़ा मसला है मुझे साथ को यहाँ पे। और मजे की बात है हम दोनों को अलग अलग ये मसले हाँ, थे. हमने कई दफा इस बारे में बात भी की अपने शोज के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और या पेशावर के अंदर कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्यों नहीं अभी तक? केपीके से जितना बच्चा निकल रहा है, जितने आपकी टीम में ही देख लो कितने ज्यादा क्रिकेटर्स वहां से आ रहे हैं. भरपूर टैलेंट यार, फैक्ट्री लगाई हुई है। मतलब वहां पे आपके पास एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है यार. कैसे पूरे नहीं है प्रोविंस में, मतलब गिनो जरा। बलूचिस्तान में नहीं है. शाहीन, रिजवान, नसीम, कामी जी, कामी जी। इफ्ती को भी डाल दो। वो बहुत है यार. मैं इफ्ती को नहीं डाल. ऑल द शाह ब्रदर्स। इफ्ती को नहीं डाल. इफ्ती तो चलो है तो उसी जाके मैंने करा। बच्चों की बात की कि निकल रहे हैं वहां से, तो इफ्ती को डाल रहा है. अच्छा, ऑल द शाह हारिस, ब्रदर्स, हारिस, मोहम्मद हारिस, ये तो अभी कुछ नाम लिए हमने। अभी ये मास सदाकत, मासदाक और भी होंगे यार. या भूल जाते हैं. मतलब कि यार दैट इज द नीड ऑफ द आवर। जितना जूनियर बोला था. वैस जूनियर भी आ गया, ठीक है। जितना केपी से टैलेंट उगल कर निकल रहा है, Yeah. आप उसको तराश क्यों नहीं रहे? Why aren't you giving those players a high performance center or future talent a high performance center where they can go and work in an environment where their game can be developed further and they can be nurtured into proper athletes? क्यों नहीं हो रहा है? यस सर. अभी तक क्यों हुआ है, क्यों नहीं है ये? अरशद खान भाई जो है ना, जो अब बांग्लादेश के शायद Yeah. स्पिन बॉलिंग कोच है, उनसे मेरी ये बात हो रही थी क्योंकि ही इज ऑब्वियसली फ्रॉम केपी एज वेल, और हम यही बात कर रहे थे कि यार इतनी जगहों पे पैसे लग रहे हैं और अभी तक हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बन सका पेशावर में। एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या चला जाएगा आपका? 2 मेंटोर्स की तनख्वाह लगा. कसम से यार, आई एम प्रीटी श्योर फैसिलिटी ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करती होगी, उसको सिर्फ एम्प अप करना होगा। चलो 4 मेंटोर्स की तनख्वाह लगा दो उधर यार, बन जाएगा. बिल्कुल। सो एनीवे, दिस इज आवर बिगेस्ट ग्रीवेंस। और सिर्फ केपी के नहीं है, बाय द वे. Obviously. बलूचिस्तान भी है और भी जहाँ यार ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में होना चाहिए। नॉर्दर्न एरिया, सिंध, सदर्न पंजाब हर जगह होना चाहिए. क्रिएट जॉब्स इज वेल, राइट? कोचेस जाएंगे वहां पे, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कोचिंग का पूरा वो होना चाहिए, कोर्सेज. या अब तुम कह रहे हो कि यार कोई फीमेल फीमेल कह रहा हूँ मैं, यंग गर्ल, there is not a professionalized structure to ensure that she picks up cricket as a profession. मुझे बताओ कोचेस का कौन सा है? कोई भी नहीं. What if I want to become a coach tomorrow? Yeah, there is nothing that requires a coach. या कोई प्री रिक्विजिट तो नहीं होता कोच के लिए कि उसने खेली हो स्पोर्ट? होनी नहीं चाहिए. जोसे मोरिनियो इज योर प्राइम एग्जांपल। प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेली हुई उसने. हाँ. यार होंगे, ये देखना पड़ेगा हमें, थोड़ी रिसर्च. Either way, आपको वो वाला भी पूरा इकोसिस्टम बनाना है of Pakistan coaches. Yeah. And when you have more high performance centers, that's supposed to just come hand in hand with it. और फिर उन कोचेस को देखो, इस तरह होता है ना, अब आपने इतनी
डिफरेंट कॉम्पिटिशंस तो ले आए आप, लेकिन सारे प्लेयर्स सारे कोचेस वही है, या समझ रहे हो? सो ग्रेड 2 ग्रेड 3 भी शुरू वैसे होना चाहिए। बिल्कुल। ग्रेड 3 पे आप लोग एक फॉर एग्जांपल मैं कोच बनना चाहता हूँ, मैंने कोर्स किया, मैं ग्रेड 3 का कोच लग गया, फिर ऊपर आया ग्रेड 2 में लगा, फिर आपके कायदे आजम ट्रॉफी में लगा। इस तरह चलती हैं सारी दुनिया में चीजें यार। एब्सोल्युटली। और मैं तो कहूँ कि यार अगर आप पेशावर में बना ही दो हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो साथ लॉजिंग भी बनाओ, पूरे केपी से बच्चा उठाओ और वहां पे उसको हाउस भी करो, व्हाई नॉट? होना तो चाहिए आइडियल वर्ल्ड में तो बिल्कुल ठीक कर बात। ये नहीं तो पैसे किधर लगाने हैं? अच्छा चलो, एनीवे मैं आज भी पिहाई नहीं करना चाह रहा अपना। एक और बात करनी है हमने जाने से पहले, देयर इज सम आईपीएल न्यूज़, अ फ्यू प्लेयर्स हैव पुल्ड आउट। मिचेल स्टार्क इज टॉप ऑफ दैट लिस्ट। आई अंडरस्टैंड, ठीक बोला था ना मैं? मिचेल स्टार्क नहीं, तुमने कैसा बोला था? मैं भूल गया। अच्छा, वो उस नेचुरली निकला। Yeah. Anyway, obviously Starkey, might have been a bit freaked as well based on the Alyssa Healy interview that we all listened to. Yeah. But then again, we have to remember that the World Test Championship final is literally knocking on our doorsteps now. पहुंच गया। Starkey would not want to risk injury at this critical juncture. Why would he want to? वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल का नाम सुन दो मुझे कुछ हो जाता है। या तुम्हें वो ऐड याद आ जाता है? ओए होए होए, क्या है? वैसे शॉन पॉलक का भी अच्छा रोल था उसके अंदर। सबका ही अच्छा था। Yeah. It was a very very well made promo, bro. Yeah, amazing. Yeah. Honestly, feels आ गई थी। So yeah, I mean, look, Stark का समझ आती है और हमने पहले भी कहा था कि हमें लग नहीं रहा कि वो आएगा। इंग्लिश का भी कुछ पता नहीं है। हाँ, ठीक है। Travis Head and Pat Cummins are most likely to rejoin Sunrisers. अभी वैसे मैंने पढ़ी नहीं है। मैंने भी official news नहीं पढ़ी। कह रहे हो तो ठीक। I've just heard that they are likely. I don't know if they have or not. Faf is pulled out. Faf du Plessis. Jake Fraser McGurk is pulled out. Delhi has been hard hit. Donovan Ferreira too. Yeah, मतलब JFM, Jake Fraser McGurk, Faf du Plessis, Mitchell Stark के सारे तो दिल्ली के प्लेयर्स हैं, और Donovan Ferreira को भी डाल दो। So पंजाब जो है उसने PSL से प्लेयर उठाए हैं। PBKS ने PK से उठा लिए प्लेयर्स, ठीक है? जो कि पंजाब किंग्स होना पीके ही चाहिए। होना पंजाब किंग्स पीके ही होना चाहिए। Just saying, guys. या PKS कर देते, ये PBKS किधर कर दिया? मैं बता रहा हूँ। PBK कर देते, कुछ भी कर सकते थे। चार की क्या जरूरत थी? It's a bit of a stretch, isn't it? PBK ठीक था। Yeah. Anyway, वैसे तो किंग्स 11 पंजाब नाम वो होना चाहिए। बहुत बेहतर नाम था, रहने देते उसको। KZip वो मजे का था। Anyway, so yeah, I mean, look, एक तो और हमें खबरें ये मिली हैं कि इंग्लैंड की ऑब्वियसली एक सीरीज आ रही है इन द वेस्ट इंडीज। जोस बटलर नहीं होगा प्लेऑफ्स में। जोस बटलर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर गुजरात इन द प्लेऑफ्स, व्हिच इज जेकब बेथल चलो शायद इतना स्टार्टर नहीं था। नहीं, अभी बन गया था ना। या बन गया था स्टार्टर। बटलर इज गोइंग टू बी अ बिग मिस फॉर गुजरात। दे नाउ विल हैव द सर्विसेज ऑफ कुशल मेंडिस। लाइक फॉर लाइक तो नहीं है, मतलब है तो रोल समझ लो, कीपर्स एंड बैटर्स, बट I'm a big fan of Kusal Mendes. I feel like, Butler की replacement obviously like for like नहीं, मगर चलेगी। Huge gap. Yeah. There is a gap obviously. लेकिन हाँ, role वही वाला है। IPL will not be as impacted as the PSL with respect to all of these player retentions, but then again it will be impacted. It has been. Already has been impacted. दिल्ली को कितना impact हो गया? तो अब देखो ना, playoffs में गुजरात तो पहुंच ही गई है। वो बटलर नहीं होगा वहां पे, इंग्लैंड के बाकी जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, जिसना जेकब बेथल का नाम तुमने लिया, वो नहीं होगा। सही है। बाकी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है व्हिच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। Saffers. Yeah. So Shukri Conrad, South Africa's head coach. You have 5 minutes. Okay. Shukri Conrad raised this issue कि यार I wanted my team's players to be available for the training sessions for the World Test Championship on 26th May. जी sir. And that will not happen now because obviously the SA20 in South Africa is a privatized league which has a lot of Indian ownership. Yep. So the BCCI and these Indian owners have flexed some muscle and they have ensured that South Africa's players are available for the entirety of the IPL, which means that some of them might be not free up until 3rd June. And this is quite sad because the World Test Championship final should have precedence over everything else, but then again money makes the world go round and we live in an imperfect world. Capitalism, baby. 11 जून को है फाइनल। Yeah. सुना था कि साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी कोई ये टेस्ट मुझे खेलना है। कल रेलू कट्टे वाले शो में आतिफ भाई ने बताया कि अपेरेंटली जिम्बाब्वे के साथ कोई टेस्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका ने, जो अब तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता यार काफी प्लेयर खेल रहे हैं उनके वहां पे। ठीक है, कोई कम बंदा नहीं गया वहां पे, तकरीबन सारे ही गए में। मार्को यानसन, रायन रिकल्टन, सारे इंपॉर्टेंट वाले, रायन रिकल्टन, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा, and then you've got एडन मार्करम। Yes, that actually might be it. इतने भी लोग नहीं है, पर फिर भी है तो सही। 4 मेन प्लेयर। नहीं, काफी मेन प्लेयर। नहीं, कॉर्बिन बॉश। There's 5 now, I think. मल्डर 6। लेकिन वो तो प्लेऑफ से पहले फारिग हो जाएगा। Either way, यार, I can understand Shukri Conrad's frustration
This shouldn't be on. And you know what? If India was playing this World Test Championship final, maybe this IPL would have been delayed altogether. एंगीडी था हाँ, एंगीडी भी है, सही कह रहे हैं. आईपीएल में था. या. किस टीम में था? एंगीडी अभी रिसेंटली खेलना शुरू किया था, मैं बिल्कुल भूल गया हूँ यार. मैंने जब से वो बंद ही कर दी उन लोगों ने, मैंने देखी नहीं. हाँ, वो तो नहीं. तो हाँ, क्या ही बात कर. Yeah, that's pretty much it. But yes, this is not good for cricket. इंटरनेशनल क्रिकेट यार, काफी हर्ट हो रही है यहाँ पे. और अगर टेस्ट क्रिकेट को भी तशबीह नहीं देनी, तशबीह ठीक बोले? हाँ, पता नहीं. अच्छा, अगर टेस्ट क्रिकेट को भी प्रेफरेंस नहीं देनी तो फिर क्या फायदा? Why are we even here? You know? Why are we here? Yeah. लेकिन आप लोगों को अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा हमारी बूथिया पसंद ना आई हो, जो कि बाय द वे पता नहीं क्यों नहीं आती, तो आप लोग हमें हर जगह सुन सकते हैं. स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडबीन, पॉकेट कास्ट और भी बहुत चीज़ें यार. पैंडोरा, आई हार्ट रेडियो, सब कुछ नीचे आ रहा है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो. उसके अलावा चिल मारो, जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाओ थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. और आपको पीएसएल के दौरान बिफोर द प्लेऑफ स्टार्ट लिटरली हर दिन वीडियो मिलेगी, एवरीडे. ठीक है. और प्लेऑफ्स के दौरान जब शुरू हो जाएंगे वो विल कम लाइव एज वेल, और देखते हैं फाइनल क्या सीन है. बट एनीवे विल बी हियर विद लॉट्स ऑफ कंटेंट. पाकिस्तान बांग्लादेश भी आ रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी आ रहा है. सो देयर इज लॉट्स टू टॉक अबाउट. वी लुक फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग अ शिट टन ऑफ कंटेंट फॉर यू. बाकी ये जो मेरी शर्ट पे लिखा हुआ है यार, जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर सब अपनी अपनी गुजारें. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड वन. हाथ उठाओ. अल्लाह हाफिज़.